प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप सब यहाँ पर अपना कीमती समय, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा एक दूसरे के साथ बांटने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। रियली बहुत बहुत आभार कि आप सब हैं तो हम मैं हूँ तो आप सब हैं। सो मास्टर्स, इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें और आज कार्तिक पूर्णिमा के बारे में जाने, या हम और भी बहुत सारी चीजें, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, देव दिवाली है, पुष्कर स्नान करते हैं लोग, बहुत सारी चीजें आज हम उसके बारे में जानेंगे। मगर उससे पहले आइए हम अपने सभी गुरुजनों को, अपने गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, सभी इष्ट देवों को, सभी डिवाइन बींग्स को, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स को हम सब प्रणाम करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम सब उनकी चेतना के साथ जुड़े और हमारी भी जो जन्म पूर्व योजना हम बनाकर लाए हैं उस उद्देश्य के साथ जुड़ सके, हम उस योजना के साथ जुड़ सके और हमारे जीवन का जो हाईएस्ट टाइमलाइन हमने सेट किया है, या इस सोल जर्नी के लिए जो हाईएस्ट टाइमलाइन सेट की है, वो उसके साथ हम अलाइन हो जाए। हम अपने सभी गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बींग्स, असेंडेड मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स फ्रॉम द हाईएस्ट रेल्म, पिरामिड मास्टर, क्रिस्टल मास्टर्स, व्हाइट ब्रदरहुड, व्हाइट सिस्टरहुड, हमारे पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, और हमारे सभी सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, हमारे स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, एलिमेंटल किंगडम के मास्टर्स, हमारे गार्डियन एंजल्स, आर्क एंजल्स, एंजल्स, सभी को हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप सब हमारे जीवन में हम सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं, ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, सत्य के साथ चलने की शिक्षा प्राप्त होती है और हमें इसी तरह आगे हमारी रक्षा करे, हमारी सुरक्षा करे, हम सबको ज्ञान, मेधा और अपनी चेतना के साथ हमें भी जोड़ ले। जो ज्ञान मेधा आपने पाई वो हमें भी मिले, हम उसके लिए जो भी कर सके उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटीज दे कि हम आगे बढ़ सके। तो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। सभी मास्टर्स का भी धन्यवाद। एक मिनट। अब सर्दी के दिन शुरू हो गए हैं तो मेरे साइनसेस बोलने लगते हैं, बट कोई बात नहीं, हो सकता है कि क्योंकि गर्म ठंडा होता है जल्दी जल्दी काम करके, इसलिए मैं छींकने लगती हूँ। एनी हाउ मास्टर्स, सबसे पहले आप सभी को गुरु नानक देव जी की बहुत बहुत जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, देव दिवाली की, पुष्कर स्नान की। सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जुड़े। आज गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती है मास्टर्स। और सिख गुरु जो है, ये पहले गुरु रहे हैं जो सिख धर्म से जुड़े थे और जिन्होंने यूनिटी, इक्वालिटी और सेल्फलेस सर्विस के बारे में बताया कि एकता और सब में बराबरी, चाहे वो कोई भी महिला हो, चाहे भी कोई भी पुरुष हो, सब इक्वल है। या कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं है, सब इक्वल है। ना कोई जात पात है, ना कोई धर्म है। उन्होंने ये भी शिक्षा दी कि चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख हो, ईसाई हो, सब एक ही है। सबका जो ईश्वर है वो एक ही है। और निराकार रूप, इस रूप को भी आप, इस रूप को समझिए कि ईश्वर की जो शक्ति होती है या जो चेतना होती है उसका कोई रूप नहीं होता। और यही चीज वो बता रहे हैं। और इसलिए ये पहले सिख गुरु हुए गुरु नानक देव जी, जिन्होंने इन सब की शिक्षा हम सबको प्रदान की। उन्होंने और भी बहुत सारी शिक्षा दी कि जहां पर, जैसे कि दो भाग में एक कहानी है उसके साथ की, एक गांव था जहां पर लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, कुछ लोग, और कुछ लोग बहुत मीठा मीठा स्वभाव था उनका और बहुत अच्छे से बिहेव करते थे। तो उन लोगों को, जो लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, उन सबको कहा कि आप एक जगह इकट्ठे हो जाओ। और जो लोग बहुत अच्छे से रहते थे उन सबको कहा कि तुम इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, दूर दूर फैल जाओ। तो सबने क्वेश्चन किया कि आप हम सबको ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि मास्टर्स, अगर ये जो जो कड़वे लोग हैं, अगर इन सबको हम सबके बीच में डाल देंगे, सबको एक अनार सौ बीमार वाली बात हो जाएगी। और जितने भी अच्छे लोग हैं सब जाकर अलग अलग जगह जाएं और अच्छाई फैलाएं। ये शॉर्ट एंड स्वीट मैंने कहानी आप सबको बताई है कि इसका सार आप सबको पता चल जाए। लेकिन इसके अलावा मास्टर्स, देव दिवाली है आज, और हम सब कई लोग इसमें पुष्कर स्नान, पुष्कर जाते हैं, स्नान करते हैं, गंगा में भी स्नान लेते हैं। आज देव दिवाली है और देव उठनी एकादशी अभी 11 के रूप में आई थी इसके बाद। तो हम सब, आप सबको इसकी शुभकामनाएं देते हैं। आप सबके जीवन में भी देवताओं के समान, ईश्वरी शक्ति के समान
हमारे जीवन में भी वो उजाला रहे, सुनहरी ऊर्जा रहे, शक्ति रहे, कि हम सबको अपने आप का भान हो सके, अपनी आत्मा का, अपनी जर्नी का, हम अपने किन उद्देश्यों से यहाँ पर आए हैं। क्योंकि हम जब आत्मा की बात करते हैं, हमारी आत्मा उस प्रकाश से जुड़ी होती है जो हमारे भीतर ही है। और जब हम एक जर्नी पे चल रहे हैं जहाँ ध्यान से जुड़ी हुई ये जर्नी है, हमारी जर्नी में हम 80% कर्म ऑलरेडी काट चुके हैं, 20% बाकी हैं, तब हम ध्यान में आ पाते हैं। और इसलिए जो प्रकाश है ये हमें हमेशा गाइड करता है। तो देव सारी जितनी भी दिवालियां, देव की जो दिवाली है, दिए दीपन, दीप प्रज्वलन करना, ये सब हम अपने आत्म ज्योति को और प्रज्वलित करने के लिए, उसको जागृत करके और दूसरों को भी जागृत करें, इसका भान हमें होना चाहिए। और इसी के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा की भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। इसलिए हम सब जब अपने इस पूर्णिमा के दिन पर, हम आज इसकी सेलिब्रेशन होती है, इसको हम मनाते हैं, तो हम सब ये भी समझना बहुत जरूरी है कि पूर्णिमा के दिन बहुत सारी ऊर्जाएं इतनी तेज होती हैं पृथ्वी पर कि क्योंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के पास होता है। और बिकॉज पृथ्वी के पास होता है, तो जो उसका ग्रेविटेशनल पुल है वो हमारे अर्थ के वाटर बॉडीज को बहुत अट्रैक्ट करता है, पुल करता है। जिस तरह से हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, उसी तरह मून का भी ग्रेविटेशनल पुल है। और ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, ये हमारे जितने भी वाटर बॉडीज हैं पृथ्वी पर, उनको, और केवल उनको ही नहीं, हमारा जो शरीर जो पानी और रक्त से बना है, हर हमारे शरीर में भी फ्लूइड्स हैं, तो ये हर किसी जानवर, इंसान, सबके शरीरों के ऊपर भी असर करता है, उसको भी अट्रैक्ट करता है। इस समय आप सबको ये चीज जरूर समझनी चाहिए मास्टर्स, कि हम सब यहाँ पे इस बार जब कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है, तो कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ इसको हम इंग्लिश में बीवर मून भी कहते हैं। इस समय जितने भी जानवर होते हैं जो पानी में रहते हैं, और खासकर वो अपना घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, और उनके बॉडी को वो तैयार करते हैं आने वाले विंटर्स के लिए, आने वाली सर्दी के लिए, शरद के लिए, कि अब हमारा शरीर तैयार हो रहा है, क्योंकि अब वो हाइबरनेट करने जाएंगे। यानी कि इस समय बहुत सारे जानवर जो है वो अब अंदर दुबक के रहते हैं कि ठंड से बचने के लिए। इसलिए इस समय, खासकर ये जो समय होता है आने वाले समय की तैयारी के लिए, वो क्या करते हैं, पहले से ही खान पान उनका तेज हो जाता है, वो इकट्ठा फूड जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, उनकी मांद बनना शुरू हो जाती है। मांद मतलब गुफे जैसी जो घर होता है वो बनाना शुरू कर देते हैं। और आपको रात में ये सारे जानवर जो है बाहर निकल के अभी भी वो इकट्ठा करते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये समय, आने वाले उस समय का आगाज है कि हाँ अब शरद यानी कि ठंड आने वाली है। अब जैसे कि आज कल हमारे यहाँ पे भी फोरकास्ट हो गया है कि हाँ स्नो गिरने वाली है जल्दी, जबकि अभी हमें पता नहीं कि कहाँ होगा, लेकिन ठंड के कारण ये शुरू हो गया है। सो ये समय समय के साथ हर एक सीजन चेंज होता है। और ठंड के बाद आती है स्प्रिंग सीजन आता है, और उसके बाद आता है आपका समर सीजन, फिर आपका आता है और बीच में रेनी सीजन, और उसके बाद आपका अगेन फॉल, राइट। हम श्रावण मनाते हैं, श्रावण के बाद फॉल मनाते हैं। यानी कि हम हर तरह के जो सीजन है ये हम मनाकर हम फिर से शरद में आते हैं। तो ये पतझड़ बोलो, फॉल को, या जो भी आप इंग्लिश हिंदी में जो भी बोलना चाहे, लेकिन बात यही है कि पेड़ पौधे प्रकृति हर चीज तैयार हो जाती है वो बदलाव के लिए। तो हम क्यों नहीं हो बदलाव के लिए तैयार। हमारे जीवन में भी ये बदलाव जरूर रहना चाहिए, आना चाहिए, जिससे हम समय समय पर अपने आप को चीजों के साथ ढाल सके, आगे बढ़ सके। यानी कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस प्रकृति हमको क्या सिखाती है, बदलाव, एक्सेप्टेंस और सरेंडरेंस। और ये सब कुछ बहुत शांत तरीके से धीरे धीरे अपने स्वतः ही सब कुछ होने लगता है। तो प्रकृति हमको हर चीज हर समय सिखाती है। क्या हम सीख पाते हैं? नहीं, कई बार हम नहीं सीख पाते, लेकिन हम सबको प्रकृति को देख के, जैसे बोलते हैं ना, जो आपके चारों तरफ है उसको देख के अपने आप को भी बदलना चाहिए। तो फुल मून का जो समय होता है, अपने जीवन में ऐसे कोई चीजें होती हैं जो हमको छोड़नी है, हमको निकालनी है, चाहे वो सामान हो, कमरे का जो क्लटर है उसको निकालना हो, अपने जीवन से, अपने शरीर का जो टेम्पल है, जिसको हम अपने मन मंदिर, अपना शरीर का मंदिर जिसको कहते हैं, हमारे शरीर में से भी जो नकारात्मक सोच विचार हैं, या कोई ऐसी चीज जो हमको इमोशनली ब्लॉक कर रही है, हम उसको रोकर निकाल दें, हम उसको हंसकर निकाल दें। कई बार हमको रोकर जो रिलीज होता है, कई बार हम क्या करते हैं, पिटी करके, कि मुझे गिल्ट हो रही है, मैंने बहुत गलत काम कर दिया, तो हमें रोना आता है। और कई बार हम अपने अपने आप को बहुत मजबूर समझते हैं।
तो जब हम अपने आप को मजबूर समझते हैं और ये गिल्ट समझते हैं तो हम लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं। हमें ये काम नहीं करना है। हमको सिर्फ क्राई करके वो जो हैवी इमोशन है वो रिलीज करना है। कोई चीज जो दबी पड़ी है उसको भी आपको रिलीज करना है। तो पूर्णिमा का समय बहुत हीलिंग होता है। पूर्णिमा का समय आपके जीवन में उन सब चीजों को वो रोशनी प्रदान करता है जो जो चीजें क्लैरिटी के लिए आई हैं आपके दिमाग में। विचार हो सकते हैं और कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो आपको क्लैरिटी दे कि हाँ, मुझे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, कौन सी नहीं निभानी है, और मुझे क्या करना है आगे। मेरे जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिन पर मुझे ध्यान देना है। मुझे ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देना है जो मुझे मतलब मेरे जीवन में उसका कहीं कोई उपयोग नहीं रहा। चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो दोस्त हो। कई बार ऐसे भी हमारे चारों तरफ दोस्त होते हैं जो हमको हमारे हमें अप्रिशिएट नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते। उनका रहना नहीं रहना, हम कुछ भी काम करते तो हमें जज करते, क्रिटिसाइज करते, हमारे सामने कुछ बोलते हैं, पीठ पीछे जाके कुछ बोलते हैं। तो ऐसे दोस्तों का होना नहीं होना वो दुश्मनों के बराबर ही है, ऐसा कहेंगे, राइट। लेकिन हम इसमें दोस्त दुश्मन की बात नहीं करते, ये हमारे अंदर की ही सोच है, अजम्पशंस है, और हम जो सोचते हैं वो हम क्रिएट कर लेते हैं, ऐसा कहा जाता है और ऐसा होता भी है। लेकिन हम इंसानी शरीर में है तो हम क्या करते हैं, हम ब्लेम गेम खेलते हैं, हम सोचते हैं इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, होता है। लेकिन वो सब भी हमारे जीवन में किसी कारण से आए हैं। मे बी हमें स्ट्रांग करने आए हैं, मे बी हमको उनकी जितनी जरूरत थी हमारे जीवन में वो जरूरत पूरी हो गई और अब उनको निकलना है। सो अपने आप को धीरे धीरे प्रकृति को देखते हुए, अब प्रकृति उस पत्ते को पकड़ कर नहीं बैठती। प्रकृति जो जब पतझड़ आती है, जब ठंड आने से पहले पतझड़ आती है, खासकर जहाँ पे कोल्ड एरियाज होता है या कोल्ड, जैसे बोलते हैं ना, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, उन जगहों पर, खासकर जैसे कश्मीर, इंडिया में कश्मीर की जैसे जगह है, ऊटी होगी, या हमारे यहाँ पे यूएस में कई जगह ऐसी, जैसे अब शिकागो में मैं रहती हूँ, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, जो ऊपरी नॉर्थ साइड है, वहां पे बहुत ठंड पड़ती है। कोलोराडो में पड़ती है, कनाडा में पड़ती है, बहुत जगह पे ऐसे ठंड वाले प्रदेश होते हैं। तो जब ये ठंड के प्रदेशों में ठंड आना शुरू होती है, शरद ऋतु, तो पतझड़ होती है, पत्ते भी पेड़ों से झड़ने लगते हैं। तो ये जो पत्ते हैं, क्या पेड़, वो जो एक सिंगल पेड़ है, कोई भी पेड़, क्या वो अपने पत्ते पकड़ के बैठता है? वो छोड़ देता है, जाने दो। वो रिलीज करता है। वो जो उसने धूप खाई है, ठंड, ठंड धूप खाई है, उसने बारिश सहन की है, कड़ी धूप, हवा, हर चीज उसने सहन की है, क्या वो प्रकृति उस पत्ते को पकड़ के बैठती है? वो सारे झड़ जाते हैं हमारे घर के बाहर। मैं ना पिक्चर खींच के भेजूंगी आप लोग को। वो सारे इतने पत्ते, मतलब पत्तों का इतना, ऐसे बोलते हैं ना, कचड़ा हो जाता है, लेकिन वो सब इकट्ठा हो जाता है। कई लोग आते हैं, क्लियर करते हैं, चले जाते हैं, हम लोग खुद क्लियर करते हैं। करना पड़ता है, इतना काम होता है, दिन भर आप काम ही में व्यस्त रहते हो। लेकिन ये भी एक तरीका है अपने आप को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने का। यानी कि कैसे रिलैक्स करना, आप सोचेंगे मधु जी क्या बोल रही है, या तो काम बढ़ गया और रिलैक्स की बात कर रही है। आपने इतना ढेरों काम किया, पत्ते इकट्ठे किए, पत्ते इकट्ठे करके आपने अपने एनवायरनमेंट को ठीक ठाक किया, उसके बाद आप घर में गए, दुबक के अपना ओढ़ आड़ के चाय बनाई और आपने बच्चों को हॉट चॉकलेट दिया, आपने चाय पी, आपने पकौड़े भी खाए, पता नहीं क्या क्या, और ये जो गर्म माहौल है ये आपने तैयार कर लिया अपने आप के लिए। मेहनत के बाद आपने वो काम किया। इसलिए पुराने जमानों में जब लोग, जब अभी भी होता है, खेत में जाते हैं, खेत में जाकर काम करते हैं, उनका जो खाना होता है वो बहुत फैट युक्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने इतनी वर्जिश की, इतनी मेहनत की। इसलिए घी और ये वो लस्सी भी पी लेते हैं। अब हमको कोई इतना बड़ा ग्लास लस्सी पीने का बोलेगा तो हम नहीं पी सकेंगे। घी के पराठे या बटर के पराठे खाने को बोलेंगे तो हम नहीं खा पाएंगे। लेकिन हम सबके जीवन में जब ठंड आना शुरू होती है तो गोंद के लड्डू और गर्मी पैदा करने के लिए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, ये सब बनाना शुरू कर देते हैं। सो मास्टर्स, हमारे जीवन में ये सब चीजें, उसका महत्व तब आता है जब हम मिलकर और तेजी से ये काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं। रेस्ट लेने से पहले, ये हाइबरनेशन जिसे बोलते हैं ना, कि जब यहाँ पे ठंड आती है मास्टर्स, हम सबकी हालत क्या होती है? हम सबको लगता है ऐसे पाँव ऐसे करके बैठ जाए, ओढ़ के बैठ जाए, राइट। हम सब बिल्कुल घर के बाहर सॉक्स चढ़ जाते हैं, कैप चढ़ जाता है, कवर कर लेते हैं आपको। हम भी हाइबरनेट होते हैं। लेकिन इस समय जो खान पान है वो सिर्फ पेट में ही रहता है, शरीर में आपका शरीर बढ़ने लगता है, आप मोटे होने लगते हैं ठंड के दिनों में। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अंदर दुबक के बैठे हैं। फिर गर्मी का मौसम आता है और जैसे क्या बोलते हैं, सावन बोलेंगे? नहीं, सावन तो श्रावण को बोलते हैं। स्प्रिंग को क्या बोलते हैं? होली का जो समय आता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, आप लोग को पता होगा, नवीन जी बोले। बसंत में। हाँ, वसंत। वसंत।
तो वसंत के समय क्या होता है, सारे फूल पौधे पत्तियां घास निकलना शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे क्या होता है, फिर हम सबसे पहले जनवरी आती है तो हम तिल के लड्डू, तिल की बर्फी, चिक्की ये सब खाते हैं। और गुड़ी पाड़वा भी मनाते हैं। तो बात यही है कि नए साल का नया आगाज और उस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो शरीर में जितने भी मोटापा और ये सब फैट रहता है, हम क्या करते हैं, उसको वॉक करके काम करके, जैसे गर्मी आती है साफ सफाई शुरू हो जाती है। तो सब कुछ का एक तरीका है, सब कुछ का एक, प्रकृति हर चीज करवा देती है हमसे, लेकिन हमको भी रेडी होना चाहिए। सो यही बात है मास्टर्स, बीवर मून की बात हो या कार्तिक पूर्णिमा हो, देव दिवाली हो या फिर गुरु नानक जी की जयंती हो, सब हर एक जो सेलिब्रेशन है, फेस्टिवल है, उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान छुपा है, विजडम छुपी है, और उस ज्ञान विजडम को समझना चाहिए। इसलिए कोई भी चीज को पकड़ के मत बैठो, उसको रिलीज कर दो। प्रकृति भी रिलीज कर देती है, पत्तों के रूप में हो, कीड़े जो है वो बाहर जो अभी तक खा पी रहे थे, जो बटरफ्लाईज है, वो क्या करती, तितलियां, वो अंडे देना शुरू कर देती हैं कुछ समय पहले, और शरद आने से पहले इल्लियां निकल आती है उनसे, अंडों से। इल्लियां निकलकर फिर वो पेड़ों को खाने लगती है, पत्तियां खाने लगती हैं, अगर आपने देखा होगा नेचर। और फिर उसके बाद वो जाके वो प्यूपा फॉर्म में हो जाती है, वो अंदर अपना हाइबरनेट कर लेती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये कंटिन्यूअसली चल रही होती है, इनकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, बहुत जल्दी इनका खात्मा भी होता है। लेकिन सब अपने अपने काम पे लगे हैं। सारी प्रकृति, इवन रैबिट्स हो, स्क्विरल्स हो, रकून्स हो, या फिर आप बोले बेयर, क्या बोलते हैं उसको, रीछ, रीछ भी, वो भी जाके सो जाता है इस समय और उठता है फिर। तो वही बात है कि एक अच्छी रेस्टफुल, आपको शरीर की रेस्ट चाहिए, उसके लिए आप सोते हैं, अपने आप को उस हाइबरनेशन में डालते हैं। समय समय पे ये हाइबरनेशन किस रूप से आता है मास्टर्स, जब हम अपने हमारे जीवन में जब ये विजडम आने लगती है, तो हम धीरे धीरे क्या होता है, हम लोगों से अलग होने लगते हैं, हम धीरे धीरे अपने आप में होने लगते हैं। और कुछ समय के लिए हम केवल अपने आप के साथ, हमको ज्यादा किसी से बात करने का मन नहीं होता, साइलेंस में रहने का मन होता है। This is a time when we go inwards, we hibernate with ourselves and we go under dark night of the soul, ये भी होता है, राइट। तो हमारा जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, उसका मतलब है यहाँ पे नाइट, NIGHT की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है KNIGHT। नाइट मतलब जो लड़ाई मैदान में जाकर लड़ाई करने वाला। तो हम अपने अंदर जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, यानी कि हमारी जो डार्क इमोशंस है, हम उससे खुद अपने आप से को बचाते हैं, उसको समझते हैं, लड़ाई करते हैं कि हमें प्रकाश की तरफ जाना है। और इसीलिए जो हमारे अंदर का जो ईश्वरी शक्ति है, उसको पहचानना है। देव दिवाली तब महत्वपूर्ण है कि हम अपने अंदर की जो दिव्यता है उसको पहचाने, हमारे अंदर का जो अंधकार है उसको हम रिलीज कर दें, छोड़ दें। इसलिए हमको क्या करना है, लेट गो करना है, हमको हमको छोड़ देना है। हमको कभी भी ये नहीं करना है कि हम जो नकारात्मक चीजें हैं उनको हम पकड़ कर बैठे, लोगों को माफ कर दो, जाने दो। जिसकी जो इंपॉर्टेंस होगी आपके लाइफ में, जिसको रहना होगा वो आपके लाइफ में रहेगा, जिसको नहीं रहना होगा वो नहीं रहेगा मास्टर। किसी को फोर्स मत करो किसी भी चीज के लिए। सो यही आज का विजडम है। सो थैंक यू एवरीवन। किसी को अगर कुछ कहना है या बोलना है, यही आपका समय है। आपके मिनट शुरू होते हैं अब, और अन्यथा हम ध्यान में जाएंगे मास्टर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मगर अगर किसी को कुछ कहना है तो आप हैंड रेस करके बोल सकते हैं मास्टर्स। ये तो बातों का मेला चलता रहेगा, और हम तरीके तरीके से बात करते हैं कि हम अपने हमें सुनने में चीजें अच्छी लगे, इसलिए मैं ऐसे बोल देती हूँ कि आपके 2 मिनट शुरू होते हैं अब। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप बोल सकते हैं। तो टेक योर टाइम अगर आपको कुछ कहना है तो। और अन्यथा हम ध्यान में फिर बढ़ते हैं, पूर्णिमा ध्यान है। तो ऑलरेडी अभी मैंने 20 मिनट यूज किए हैं। सो चलिए अब हम सब ध्यान में बैठेंगे, अगर किसी के पास कुछ नहीं है ऐसा, तो हम कार्तिक पूर्णिमा में, पूर्णिमा की जो ऊर्जा है उसके साथ जुड़ेंगे, और हमारे भीतर उस ऊर्जा को ग्रहण करेंगे जो ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में हमारे अंदर आती है। सफेद प्रकाश जो ब्रह्मांड का है, उसको आप धारण करेंगे अपने अंदर, उसको बढ़ाते जाएंगे, महसूस करेंगे ये प्रकाश बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप इस चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा की जो ऊर्जा है, उसको भी आप ग्रहण करेंगे। जो उसकी शीतलता है, वो आपके जीवन में आप उन इमोशंस पर लेकर आए जो आपको परेशान करते हैं। शिथिल शिथिल नहीं पड़ना है, बट शीतल किरणों से अपने आप को, अपने मन को, उस ठंडक को महसूस करना है कि गर्माहट तो मेरे दिल में है, होनी ही चाहिए, यानी कि गर्माहट तो हमारे दिलों में होनी चाहिए। प्यार और अपनत्व और करुणा, इसके सागर हमें बनना है। लेकिन उसके साथ साथ
जो चीजें परेशान करती हैं उनको हम शीतल कर दें, राइट। उसको हम अपने आप को परेशान ना होने दें, प्रकृति की जैसे उसको रिलीज कर दें। सो ये चीज आपको महसूस करनी है ध्यान में। तो मैं आज पतरी सर का जो म्यूजिक है 1 घंटे का वो लगाऊंगी, और उसके साथ साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। सो मास्टर्स अपने अपने आंखों को आप बंद करिए। हाँ, अगर किसी को पानी पीना है अभी पानी पी लें। पिरामिड्स अगर आपको पता है, कोई नया है तो मोर देन वेलकम। ये पिरामिड्स हैं, आप इसको सर पे ऐसे लेके लगा के बैठ सकते हैं मास्टर्स, ध्यान के बीच में। आज मैं एक और चीज कहूंगी कि अगर आप लोग एक फॉर एग्जाम्पल, ये आपने इसको देखा होगा, ये आपको शायद फ्लाइट्स में भी मिल जाता है। ये आई मास्क है, तो ये आपको ऐसे फ्लाइट्स में मिलता है। कई बार अगर फ्लाइट अगर आपके पास नहीं है, नहीं भी गए हैं, कोई बात नहीं, दुपट्टा होगा, मफलर होगा, कुछ भी होगा, राइट, जो भी आप आंख पे बांध सकते हैं। तो मैं आज आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, ट्राई दिस। आप लोग ये ट्राई करिए। आज सब लोग अपने आंखों पे एक दुपट्टे को, उसका पट्टा बांध सकते हैं, कपड़ा बांध सकते हैं, या ये बांध सकते हैं। कमरे में आप अंधेरा कर सकते हैं, वो अलग बात है। अगर रोशनी भी है कोई बात नहीं, ये आई मास्क से लेके आप इसको पहन सकते हैं। तो ये आप करिए, आज आप ट्राई करिए। जो लोग नहीं करते हैं ना, जो लोग ऑलरेडी जिनके पास आई मास्क है पिरामिड वाले, वो आप कर सकते हैं यूज। जिनके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, मैंने ये बहुत ट्राई किया, बहुत गहरा ध्यान लगता है मास्क, बहुत गहरा ध्यान। तो आप सबको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आज आप सब लोग अपने अपने आंखों पे आप पट्टा बांधेंगे, या दुपट्टा बांधेंगे, कपड़ा बांधेंगे, आ, उसको और क्या बोलते हैं, स्क्वायर सा बड़ा सा रुमाल भी हो सकता है। अगर कोई रुमाल है बड़ा सा तो आप वो भी ले सकते हैं। बहुत टाइट नहीं बांधना है, हल्के से बांधना है। सो मेरी बातों को ध्यान दें। कोई भी अपने आंखों पर कोई भी टाइट कपड़ा नहीं बांधेगा, हल्के रूप से, कि आपको बस आंखों को अंधेरा आपको महसूस हो, कि आपकी आंखों में बहुत तेज रोशनी ना जाए या हल्की सी रोशनी। आराम से बांधेंगे, चौड़ा करके बांधे, डार्क कपड़ा हो, जैसे अब केस आईफोन दिख रहा है मुझे, वो बांध रही है, आराम से बांधेंगे। आराम से पहले आलती पालथी लेके पहले अपनी पोजीशन क्रिएट कर ले, बाद में पट्टा बांधना है, बाद में। अगर मास्क है तो मास्क पहन के बैठे, पिरामिड लगा ले और करके देखिए। आज जब आप बैठेंगे तो आप अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, टाइट नहीं करना है, एकदम टाइट तन के बैठ गए नहीं, आराम से बैठेंगे। आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसाकर, यानी कि हम दोनों हाथों को ऐसे करते हैं, आप उसको फंसाकर अपने गोदी में रखें। आलती पालथी मार के पाँव को एक के ऊपर एक नहीं रखना है, मगर आगे पीछे करके रखेंगे। कैसे, जैसे हम क्या होता है, हम अपनी आलती पालथी ऐसे करके रखते हैं, राइट। तो हमको आलती पालथी ऐसे नहीं, हमको ऐसे करके रखना है आराम से, कि पाँव दबे नहीं, सुन्न ना पड़े। उंगलियों में ऐसे, हाथों की उंगलियों को ऐसे करके अपने गोदी पे रखेंगे, और कंधों को आराम से। अब अपनी सांसों के साथ एक होना है, अंदर सांस और बाहर सांस। अंदर धीरे धीरे करके सांस लेना है, बाहर धीरे धीरे करके छोड़ना है। शरीर का सर का भाग से लेकर पांव तक, ये आपको पता है, यू नो द ड्रिल, एवरी डे आप करते हैं। अपने शरीर को सबसे पहले रिलैक्स करना है, कॉन्शियसली अपने शरीर को सांस देनी है। जब आप अपने शरीर को सांस देते हैं तो क्या होता है, कॉन्शियसली हमारा शरीर का हर एक सेल, हर एक कोशिका सांस लेती है। तो उसको आप महसूस करिए। हर एक श्वास को आप अपने भीतर आने के लिए ओपन करें, अपने आप को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाए। ब्रह्मांड का आवाहन करेंगे, मदर अर्थ का आवाहन करेंगे, पिरामिड वर्ल्ड्स, सॉरी एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स का आवाहन करेंगे, क्रिस्टल्स का आवाहन करेंगे, जो भी हमारे ऊर्जा के साथ, हमारे इस यात्रा के साथ अलाइंड है, उन सारे पिरामिड्स और क्रिस्टल्स का आवाहन करते हुए, सफेद प्रकाश का आवाहन करते हुए, मदर अर्थ की ऊर्जाओं का आवाहन करते हुए, धीरे धीरे ध्यान में बैठेंगे। अपने हर एक श्वास को महसूस करेंगे, हर एक शक्ति को प्रणाम करते हुए, अपने मास्टर्स को अपने पास आने के लिए, आप उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए एब्सेंट माइंड होकर नहीं बैठेंगे, अवेयर होकर बैठेंगे कि हम हर एक श्वास को हम धारण कर रहे हैं। भीतर आती हुई हर एक श्वास हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। नाक से थोड़ा ऊपर रखेंगे अपने, कि आप आराम से सांस ले पाए, कोई भी दबा कर नहीं बांधेगा कोई भी पट्टा। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को अंदर खींचेंगे और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। हर एक श्वास को महसूस करेंगे। आपको इस तरह से बांधना है। अब आप धीरे धीरे
अपनी हर एक श्वास को शरीर के हर एक भाग में ले जाएं। सर में महसूस करें। आप अपने श्वासों को सर में महसूस करें। धीरे धीरे अपने चेहरे का पूरा जो फोकस है आपकी आंखों का, आपके मन का, आपकी सांसों का अपने चेहरे पर जाए। अपने चेहरे को आप महसूस करें कि आपका चेहरा सांस ले रहा है। हर एक क्षण आपका चेहरा ताजगी, स्फूर्ति से भरता जा रहा है। आपके चेहरे का हर एक सेल खुशी से नाच रहा है, क्योंकि उसे प्राण शक्ति, प्राण वायु प्राप्त हो रही है। धीरे धीरे हम सब अपनी हर एक श्वास को महसूस करेंगे। हमारे सर के पीछे का भाग, सर के अंदर का और सामने का भाग, माथे का भाग, इसमें अपनी सांसों को महसूस करेंगे। अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएंगे। गर्दन, गला, आपकी आवाज में किस प्रकार सांसें आ रही हैं, उन्हें महसूस करें। हर एक क्षण को हम महसूस करते हुए अपने कंधों में, अपनी पीठ, कमर, रीढ़ की हड्डी में इन सांसों को ग्रहण करें। पूर्णिमा की ऊर्जाओं को, इसकी शीतल चांदनी को अपने भीतर आता हुआ, ऊर्जा प्रदान करता हुआ, हमारे इमोशंस को हम सब पहचानते हुए और उन सब इमोशंस को जो हमें परेशान करते हैं, उनको श्वासों के द्वारा रिलीज करते जाएं। और एक धीरे धीरे अपने कंधों को, आपकी रीढ़ की हड्डी को, पीठ, कमर, आपके छाती में, आपके हृदय और फेफड़ों को भी रिलैक्स करेंगे। एक्सपैंड करें सांसों के साथ। खुलकर सांस लें। आपका ध्यान आपकी सांसों के साथ आपके शरीर को फॉलो करे। शरीर के हर उस जगह को, अंग को, जहां पर ये सांसें भेज रहे हैं, और महसूस करें कि आप खुलकर सांस ले रहे हैं। आपने अभी तक अगर अपने आप को या किसी और को माफ नहीं किया है, उनको भी माफ करें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए रिलीज करते जाएं। धन्यवाद देते जाएं कि आप जब मेरे जीवन में आए, जो भी आया, जिसने जो भी एक्सपीरियंस दिया, वो अनुभव जरूरी था कुछ लेसन सीखने के लिए या सिखाने के लिए। इसलिए सबको माफ करें। जहां पर आज आप हैं, कल को कोई और होगा। जहां पर कल आज कोई और है, वहां पर आप होंगे। इसलिए सबको माफ करते हुए आगे बढ़ें। अपने शरीर को रिलैक्स करते जाएं। पेट से जुड़ी हुई हर एक ऑर्गन को सांसों के साथ जोड़ेंगे और संगीत की धुन को भी सुनते जाएं। ध्यान गहराता जाए हर एक श्वास के साथ।
हर एक क्षण। अब आप आपके पेट से और नीचे आपके पाँव की तरफ अपना ध्यान ले जाएं, रिलैक्स करें। हर एक श्वास के साथ जोड़ें अपने पाँव के भागों को और रिलैक्स होते जाएंगे सांस छोड़ते हुए। हम जितना अपने शरीर को स्थिर करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ज्यादा हिले डुले नहीं। और धीरे धीरे अपना ध्यान अब अपने कमर से नीचे के भागों को सांसों के साथ जोड़ते जाएं। चाहे आपके वेस्ट हो, कमर, आपके हिप्स, जांघें, घुटने, पाँव की पिंडलियां, आपकी सांसें आपके नस नाड़ियों में, हड्डियों में प्रवेश कर रही हैं। पाँव की पिंडलियां, तलवे, एड़ियां और पाँव की उंगलियों तक सांसों की वाइब्रेशन को महसूस करिए। ग्राउंड करेंगे अपनी ऊर्जाओं को, किसी वृक्ष के समान बनकर महसूस करें कि आपकी पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ के साथ जुड़ गई हैं। जहां पे भी बैठे हो वहां से जड़ें निकल रही हैं और मदर अर्थ के साथ जुड़ गई हैं। आपकी ग्राउंडिंग, बैलेंस, हार्मनी, सब कुछ आपके भीतर क्रिएट हो रहा है। सब कुछ धीरे धीरे अपने समय के साथ, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं, जस्ट केवल और केवल सांसों के साथ आगे बढ़ेंगे। अपने चारों तरफ ब्रह्मांड का प्रकाश इस अपने भीतर सहस्त्रार से उसका आवाहन करते हुए अपने हर एक नस नाड़ी, आपके हर एक नाड़ी मंडल को शुद्ध करते जाइए। इस प्रकाश को ग्रहण करते जाइए जो ब्रह्मांड से आपकी तरफ आ रहा है। स्तंभ के रूप में सफेद प्रकाश का स्तंभ आपके भीतर बनता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है। इसे महसूस करिए। अब आप केवल और केवल प्रकाश के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके भीतर यह प्रकाश आपकी रीढ़ की हड्डी से लेकर एक्सपैंड होते जा रहा है, गहराता जा रहा है। यह प्रकाश इतना गहराता जा रहा है कि आपके अस्तित्व को समेट लिया है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, किसी भी प्रकार का कोई अंधकार नहीं। हर एक क्षण कीमती है, एक भी क्षण न गंवाएं। जब आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपका ध्यान एकाग्र हो जाता है, आप शून्य हो जाते हैं। विचार शून्य होकर उस ऊर्जा को तेजी से ग्रहण कर पाते हैं और यही आपको हेल्प करता है मैनिफेस्ट करने में। कोई किसी भी प्रकार की अगर हीलिंग चाहिए, यही समय है अपने आप को हील करने की। चंद्रमा के प्रकाश, पिरामिड की ऊर्जा और सफेद प्रकाश को ग्रहण करते रहें। अब संगीत की धुन पे आगे बढ़ेंगे।
अपनी सांसों के साथ बने रहे मास्टर्स। हर एक श्वास गहराई से लेते हुए
अब धीरे धीरे अपने ध्यान भी वापस आए। परमात्मा के प्यार और शक्तियों को अपने भीतर समाहित करते हुए धीरे धीरे अपने आप को अपनी चेतना में महसूस करिए मास्टर। अपने हाथ पैरों की उंगलियों को महसूस करिए मास्टर। एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। इस पल में आ जाइए। अपने कमर और गर्दन को सीधी रखिए मास्टर। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को खोलते हुए अपने ऊर्जा भरे आंखों अपने ऊर्जा भरे हाथों को अपनी आंखों पर रखिए मास्टर। 5 सेकंड में धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। 5 4 3 2 1 0। अपने चेहरे पर हाथ घुमाते हुए अपने हाथों को देखते हुए मां अपनी आंखें खोल। अपने इन ऊर्जा भरे हाथों को अपने शरीर पर लगाइए। अपने आप को हक करिए मां। अपने लिए अच्छी अच्छी बातें बोलिए। आई एम डिवाइन, आई एम पीसफुल, आई एम गॉड सेपरेट चाइल्ड, आई एम हैप्पी। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू। धीरे धीरे अपने ध्यान से वापस आ जाइए मां। जो मास्टर ध्यान में बना रहना चाहते हैं वो ध्यान में बना रह सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। हमने जो ध्यान किया है और ज्ञान प्राप्त किया है उसके लिए परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू आप सभी का। तो मास्टर मिलते हैं कल फिर से नए ध्यान और ज्ञान के साथ। इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों का मंगल हो, सबका कल्याण, सभी सुखी रहें। हम सब सुख समृद्धि और शांति हम सबको प्राप्त होती रहे। हम सब प्रेम, प्रकाश, ध्यान, ज्ञान और शांति के साथ आगे बढ़ते रहे। सभी को अध्यात्म से जोड़ते रहे। सबकी उन्नति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मास्टर आप सभी को।